Nobody is coming to save you. Hello, I am डॉक्टर अभिषेक कुमार तिवारी और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के साथ आपके बीच आया हूँ। सोसाइटी इस जो कैपिटलिस्ट एज है और ये कॉम्पिटिटिव एज है, इस एज में सभी लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, हम, आप और सभी लोग। और इस दौड़ में जो कुछ खामियां हमारे कैरेक्टर में आती हैं, जो हमारे चारित्रिक जो कमियां रहती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। और उनमें से सबसे बड़ा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ बेहतर हो जाएगा, आज इस समस्या को छोड़ देते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म यूज होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी काम को टालना। और ये ह्यूमन कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। बीइंग ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ने जितना ह्यूमन नेचर पे बढ़िया वर्क लिखे हैं, उतना शायद ही किसी ने इंग्लिश लिटरेचर में उतना बढ़िया वर्क ह्यूमन नेचर में। और उसमें से एक प्ले उनका है हैमलेट, जिसके कैरेक्टर की एक ही प्रॉब्लम है कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में रहता है। ये काम आज करना है, सोचता है नहीं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कोई वजह होगी या उसके पीछे का ढूंढ लेंगे या ठीक है हो जाएगा। और जब आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो उस शेक्सपियर को पढ़ने में एक सबसे बड़ी बात आती है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ह्यूमन नेचर में, हर ह्यूमन में एक ही कोई ऐसी उसके कैरेक्टर में फ्लॉ होता है जो उसके डाउनफॉल के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए और उसके बर्बादी के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो प्ले हैमलेट है, उसमें जो हैमलेट कैरेक्टर है, जो हु इज द हीरो ऑफ द प्ले, उसके अंदर एक ही कमी है कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में जीता है। और ये आज की जो यंगर जनरेशन, जो यूथ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा है कि ठीक है आज काम आ गया, आज कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या कल कुछ और अच्छा हो जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ठीक है इसी सेटअप में हम जीते रहे। बहुत बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सोचते हैं इसी सेटअप में हम जीते रहे, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देयर इज सीक्रेट कि किसी भी परिस्थिति, जिस भी वल्नरेबल प्रॉब्लम में आज आप हैं, उसको बदलने के लिए सबसे बड़ा जो आपको काम करना होगा वो ये है कि क्विक एक्शन लेना होगा उस स्थिति को बदलने के लिए। मे बी इट विल बी समथिंग वेरी पॉजिटिव, इट विल गिव सम पॉजिटिव रिजल्ट, इट मे गिव सम नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन जब आप उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया लगना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज समस्या है, आप यूथ है, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, तमाम इंटरव्यूज दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है मेरे अंदर क्या कमी है यार, या फिर मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, या फिर चलो ठीक है अभी आज टेंशन नहीं लेते, कुछ नहीं यार देखते। और देखते देखते ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एज के बाद फिर आप जब मुड़ के देखते हैं कि अरे ये तो एक बहुत लंबा पोर्शन मैंने अपने जीवन का दे दिया और मैं उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हूँ जिस तरह से मेरे और साथी हैं। और ऐसा होता क्यों है? कुछ तो इसका रीजन है, क्योंकि आपने राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लिया। आपने अपने करियर को या किसी भी चीज को इतना लाइटली लिया या उसको प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए छोड़ दिया कि ठीक है कल हो जाएगा, कल हो जाए। उस कल में आपने एक जीवन का बहुत प्रीसियस टाइम आपने गवा दिया, जिसको और लोगों ने नहीं कहा। क्योंकि जिस समय आप बैठे हुए हैं, जिस समय आप अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बिना कोई एमलेस काम कर रहे हैं, उस समय आप ही के साथ, आप ही के सेम प्रोफेशन में कोई अपने आप को स्किल्ड बना रहा होता है, काम कर रहा होता है, अपने ऊपर काम कर रहा होता है। तो आप ये समझिए कि आपने उस समय पे राइट डिसीजन नहीं लिया। और तब क्या होता है कि जब आप 10 साल बाद अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे मैं वो व्यक्ति हो सकता था, लेकिन आज मैं वो नहीं हूं। और इससे बचने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार आपका वेपन है वो है कि आप
जैसे ही वो समस्या है, उस समस्या को बदलने के लिए तुरंत अपने आप पे एक्शन लीजिएगा। मैं अपने अंदर क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर में क्या सुधार कर सकता हूँ, या मैं कौन से ऐसे नए चीज़ों को अपना सकता हूँ जिससे मैं इस स्थिति से, इस कंडीशन से बाहर निकल सकता हूँ, बजाय इस बात के लिए कि ये सोचने के कि समवन विल कम एंड सेव मी, कोई आएगा और मुझे बचाएगा। और आप उस हीरो की तलाश में मत रहिए, आप स्वयं एक हीरो है, ये समझिए। हर एक कंडीशन में आपका हेल्प आप स्वयं कर सकते हैं। जब तक आप अपने लिए हेल्प नहीं करेंगे, आप अपने आप को बेटर नहीं करेंगे, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, नोबडी इज कमिंग टू गिव सम इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ, कोई नहीं आने वाला है। तो आप इस बात को समझिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अपने करियर में अभी बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं लेकिन करने वाले हैं, क्योंकि एक समय पर हमें जो बहुत अच्छा कर चुके होते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन का लेवल हो गया, ठीक है कल हो जाएगा, ये भी एक डाउनफॉल का है। जो कर रहे हैं उनके अंदर भी होगा कि अरे ठीक है जा तो रहा हूँ, देखता हूँ कल उनसे बात कर लूँगा, कल सर से कुछ सीख लूँगा, कल नहीं, आपको आज क्या मैं कर रहा हूँ उस दिशा में ये देखना है, तुरंत राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बात हमारी आप लिख करके रख लीजिए कि आपको अपने किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस दिन से आप सीखना शुरू करते हैं उस दिन से आप अपने छोटे छोटे कमियों को हटाना सीखते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है द एटॉमिक हैबिट्स, उस किताब को आप लोग पढ़िएगा, और मैं इसलिए उसका रेफरेंस दिया हूं कि आप अपने अंदर जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, उन्हीं को इम्प्रूव करके आप बहुत बड़े चेंज ला सकते हैं। बहुत बड़े चेंज के लिए ऐसा थोड़े है कि आपको बहुत बड़े अपने लाइफ में ड्रास्टिक तुरंत चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आपको जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं, जो मैं बताऊंगा कि एक सफल व्यक्ति होने के लिए वो स्मॉल स्टेप्स क्या होते हैं, उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ उन छोटे छोटे, अब उसको आप सिंगल आउट कर सकते हैं। किसी दिन बैठे भी हों अपने घर में, आप अपने, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये कैसे इनसे निपटना है, वो है आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से पूछना है, बैठिए चुपचाप, कलम कॉपी लीजिए, अपने दिन भर में या जिस पॉइंट पे लगता है कि ये कंडीशन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, कलम कॉपी लीजिए, उसके सारे इश्यूज को नापिए और देखिए कि मैं उसमें और बेहतर क्या कर सकता था। और जब ऐसी चीज आपके सामने आती है तो आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे अगर आप इसको एटलीस्ट 3 मंथ करते हैं तो आप 4th मंथ में आप खुद ही मुझे ये बताएंगे कि सर मेरे अंदर इस चीज़ को मैंने किया और एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और ये मेरा सजेशन भी है कि ठीक है, सभी के अंदर एक इच्छा होती है, एक विल होती है, एक विश होती है कि मैं जीवन में अच्छा करूं, लेकिन उस अच्छा करने की शुरुआत आपसे ही होनी है। वो कोई और नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप है, अपने जीवन के हीरो है आप। और इसीलिए सी योर सेल्फ एज अ हीरो, अपने आप को एक नायक के तौर पे देखिए, एक हीरो के तौर पे देखिए, न कि एक सर्वाइवर के तौर पे कि अच्छा ठीक है मैं भी इसी में बच रहा हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। नहीं, यू आर अ हीरो और आप अपने लाइफ के हीरो हैं और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। और आने वाले दिनों में जब भी आप कभी कुछ देखेंगे, किसी लोगों के लाइफ एग्जाम्पल्स आप लेते हैं, तो आप देखते हैं कि जितने भी सफल लोग रहे उनके जीवन में सबसे कड़ी बात है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है, और उस संघर्ष में उनके में एक पैटर्न आप सभी लोग देखेंगे कि वो स्वयं उस संघर्ष को, अकेले उस संघर्ष को झेलते हैं, कोई नहीं आने वाला होता है। और जब वो सफल होते हैं तो तालियां बजाने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। तो आपकी जर्नी साइलेंट है, आपकी जर्नी अलोन है, लेकिन आपका सक्सेस जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि यू आर द ओनली वन who can just manage your life in a very fantastic way। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।